अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, मैं आप लोगों का सर अली रज़ा और मैं आप लोगों को उर्दू टीच करता हूं। और आज क्लास 7 में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। ठीक है, तो इस टॉपिक पे जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों से चंद बातें करना चाहता हूँ। आप लोगों में से मोस्टली जानते होंगे और हो सकता है कि कोई ना भी जानता हो। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 5 फरवरी यानी कि 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाते हैं, यानी कि यौम यकजहतिये कश्मीर सेलिब्रेट करते हैं। तो इस डे की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, क्यों ये डे मनाया जाता है, तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बेटा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। हम में से हर किसी को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए बेटा आप लोगों ने अटेंटिवली मेरे साथ रहना है और इंशाल्लाह आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने का मज़ा आएगा। तो आपकी बुक्स पे बेटा सफ़ा नंबर 109 पे ये सबक मौजूद है, जिसका उन्वान है कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। तो इस सबक पे जाने से पहले बेटा मैंने आप लोगों की आसानी के लिए चंद मुश्किल अल्फाज आप लोगों के सामने लिखे हैं और साथ उनके मीनिंग भी बताए हैं। हम यहाँ पे पहले मुश्किल अल्फाज को डिस्कस कर लेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसकी रीडिंग की तरफ चलेंगे, बिकॉज जब तक आप लोगों को इन अल्फाज के मीनिंग नहीं आते होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम रीडिंग में क्या पढ़ रहे हैं या इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। तो आप लोगों की आसानी के लिए बेटा चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अल्फाज मानी की तरफ। तो इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले आप एक जगह पे लफ्ज़ पढ़ेंगे मुकामात। जहाँ पे भी लफ्ज़ मुकामात आ जाए इसका मानी होता है जगहें। ठीक है, मकामात जगहें। अब यहाँ पे बेटा लफ्ज़ लिखा हुआ है स्याह। स्याह का मतलब होता है सैर करने वाला। अच्छा, यहाँ पे बेटा आपने गौर करना है कि एक जो लफ्ज़ स्याह है वो इस तरह से भी लिखा जाता है, ये स्याह भी लिखा होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से स्याह लिखा जाए तो इसका मीनिंग होता है काला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्याह नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने देखना है कि ये वाला स्याह इस हे के साथ लिखा जाता है और ये स्याह इस हे के साथ लिखा जाता है। तो इस वाला जो ये वाला जो स्याह है इसके मानी होते हैं सियाहत करने वाला, यानी कि सैर करने वाला। उसके बाद बेटा थर्ड पे चलें, ज़ौक़े दीद। अच्छा, ज़ौक़ कहते हैं शौक़ को, दीद कहते हैं देखना। ठीक है, तो ज़ौक़े दीद का मतलब हुआ देखने का शौक़। उसके बाद है दस्ते कुदरत। दस्त बेटा बाजू को कहते हैं, हाथ को कहते हैं, और कुदरत कुदरत यानी कि कुदरत का हाथ। ठीक है जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है मुहाल। मुहाल कहते हैं मुश्किल। मुहाल के क्या मानी है? मुश्किल। उसके बाद बेटा हकीकी वारिस, असली हकदार। वारिस कहते हैं हकदार को, जो किसी चीज़ का वारिस है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड मार्कर है तो मैं इसका वारिस हूँ, मैं इसका हकदार हूँ, ये मेरा हक है, ये मेरी मलकियत है। उसके बाद बेटा लफ्ज़ है जुल्मो बरबरियत। जुल्मो बरबरियत के मानी होते हैं जुल्म करना। उसके बाद है सियाहत। जैसे ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था, ज़रा इस लफ्ज़ पे आए, ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था स्याह। स्याह का मतलब था सैर करने वाला। तो जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए सियाहत, सियाहत का मतलब होता है सैर, यानी कि सैरो तफरीह। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लफ्ज़ आएगा जी तस्कीन। जहाँ पे भी लफ्ज़ तस्कीन आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसके मानी होते हैं सुकून। उसके बाद बेटा लफ्ज़ है महारत। महारत कहते हैं कारीगरी को, यानी कि आप किसी चीज़ में स्किलफुल हैं, स्किल सीख ली है, स्किल, महारत, कारीगरी। उसके बाद बेटा लफ्ज़ है नज़ीर। नज़ीर के मानी होते हैं मिसाल। उसके बाद बेटा ज़ेरे कब्ज़ा। ज़ेरे कब्ज़ा के मानी होते हैं कब्ज़े में, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये बोर्ड मार्कर मेरे ज़ेरे कब्ज़ा है, यानी कि मेरे कब्ज़े में है, इस पर मेरा कब्ज़ा है। उसके बाद बेटा लफ्ज़ कर्फ्यू। ये तो बहुत दफ़ा आपने पढ़ा होगा कि कर्फ्यू लग जाएगा, कर्फ्यू है।
तो कर्फ्यू के मानी होते हैं बेटा फौजी पाबंदी, यानी कि फौज की तरफ से अगर कोई पाबंदी इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, घरों से बाहर निकलने की पाबंदी इम्प्लीमेंट कर दी जाती है तो उसको कर्फ्यू बोला जाता है। कर्फ्यू मीन फौजी पाबंदी। उसके बाद बेटा लॉकडाउन है। लॉकडाउन तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन तो हम सुनते ही रहते हैं। तो लॉकडाउन के मतलब होते हैं घरों में बंद, यानी कि घरों में रहना, घरों में महदूद हो जाना। उसके बाद लफ्ज़ है असलहा। असलहा के मानी होते हैं हथियार, वेपन्स, जिनके साथ जंग लड़ी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा लफ्ज़ है आईनी। ये लफ्ज़ क्या है? आईनी। आईनी के मानी होते हैं कानूनी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लफ्ज़ है इयादा करना। इयादा करना के मानी होते हैं दोहराना, यानी कि रिपीट करना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ जो है वो है वहशत। ठीक है, वहशत के मानी होते हैं खौफ, डर। उसके बाद बेटा यकजहती, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हम मनाते हैं यौम यकजहती कश्मीर, तो ये लफ्ज़ यकजहती है। यकजहती कहते हैं साथ जुड़ना, साथ होना, साथ खड़े होना, साथ देना। ठीक है। उसके बाद बेटा लफ्ज़ है बेसूद। बेसूद के मानी होते हैं बेफ़ायदा। ठीक है। नेक्स्ट जी सरशार, यानी कि मैं कहता हूँ कि मैं जज्बे से सरशार हूँ। सरशार के मानी होते हैं भरा हुआ, भरे हुए होना। ठीक है जी। उसके बाद है जी पौन सदी। पौन सदी बेटा कहते हैं एक तिहाई को। अब ये एक तिहाई क्या होता है कि एक चीज़ के अगर 3 हिस्से किए जाएं तो इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा सिलेक्ट करें, इसको कहते हैं एक तिहाई, यानी कि 3 हिस्सों में से एक। इसको पौन सदी भी कहा जाता है। उसके बाद बेटा लफ्ज़ है हमायत। हमायत के मानी होते हैं तरफदारी, यानी कि साइड लेना, तरफदारी करना। तो ये बेटा इस पूरे सबक में से, पूरे चैप्टर में से जितने भी मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने यहाँ पे निकाल के आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। ड्यूरिंग रीडिंग, रीडिंग के दौरान अगर इनके बगैर भी आपको किसी लफ्ज़ में मुश्किल हो, दुश्वारी हो, आपको लगे कि ये लफ्ज़ मुश्किल है, आपको उसका मीनिंग नहीं आता, तो आप हैंड रेस कीजिएगा और आप मुझसे उसका मीनिंग पूछ सकते हैं और ऑन द स्पॉट उसका मीनिंग मैं आपको लिखवा दूँगा। दैट्स इट। क्लियर। अब ये सबक बेटा इसके अल्फाज मानी, तो ये सारे बेटा अल्फाज मानी आपका होमवर्क ये है कि आप सब ये अल्फाज मानी जो हैं वो अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात अगले लेक्चर में होगी और अगले लेक्चर में हम इसका सबक का इंट्रोडक्शन और इसकी रीडिंग की तरफ चलेंगे और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।